नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा चुके हैं और यहाँ पर मैं दोस्तों टॉपिक वाइज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं। तो क्या बताओगे कि विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस दिशा में गति करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ऊंचे विभव की ओर गति करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बताओगे कि ऊंचे विभव की ओर गति करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक आयन कम से कम कितना आवेश रख सकता है। तो एक जो आयन होता है वो कम से कम कितना आवेश रख सकता है। तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रख सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि वाट के बराबर नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी राशि ऐसी है जो वाट के बराबर नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि एम्पियर प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जूल पर सेकंड को हम वाट ही कहते हैं, एम्पियर वोल्ट्स को वाट कहते हैं, एम्पियर स्क्वायर ओम को भी वाट के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी एम्पियर्स प्रति वोल्ट को हम वाट नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 2 प्रतिरोध हैं जो R1 तथा R2 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4.5 ओम तथा समांतर में जोड़ने पर 1 ओम का कुल प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध अलग अलग किस मान के होंगे। तो आपको ये बताना है कि जो प्रतिरोध हैं ये अलग अलग किस मान के होंगे। तो ये कहोगे प्रतिरोधों की संख्या 2 है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो 3 यहाँ पर ओम है, यहाँ पर देखोगे तो 1.5 ये है, 3 ओम ये है, 3 और 1.5 मिलकर के 4 ओम ये श्रेणी क्रम में मिल जाएगा। समांतर क्रम में इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 ओम आ जाएगा। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 से हम निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक परमाणु के नाभिक का व्यास निम्नलिखित में से होता है। एक परमाणु का व्यास निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आपको इसका व्यास बताना है। तो बताओगे, अगर मीटर में कहता है तो 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहा है कि चालकता को प्रदर्शित किया जाता है। तो चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, बताओगे ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि 100 किलो एम्पियर गुणे माइक्रो एम्पियर लिखा गया है अपान जो है 100 मिली एम्पियर गुणे 10 मिली एम्पियर का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब इसको दोस्तों आपको काट करके सॉल्व करना है। तो इसको काट करके सॉल्व करोगे। अब देखिए यहाँ पर किलो एम्पियर में है, यहाँ पर मिली एम्पियर में है। इसको आपको किसमें सारे यूनिट एक करने हैं, सभी यूनिट को एक करके सॉल्व करोगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनिट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूनिट जब तक सेम नहीं होगा तब तक उसको हम मल्टीप्लाई कट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई वस्तु है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो उस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो क्या बताओगे कि अगर कोई भी आवेश है, कोई वस्तु है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो उस पर आवेशों का मात्रा बताओगे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से चालकता का मात्रक आपको बताना है। क्या बताना है, कहोगे चालकता का मात्रक क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि चालकता का मात्रक क्या होता है, तो महो होता है। महो देखिए यहाँ पर चालकता कह रहा है, मतलब कि हम क्या बताएंगे, ओम प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हमारे पास 4 ओम 6 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो यहाँ पर है 4 ओम 6 ओम 6 ओम के हैं। 3 प्रतिरोध है, निम्नलिखित में से किस संयोजन में जोड़ने पर 7 ओम का प्रतिरोध होगा।
आपको ये बताना है कि इसको हम किस फार्म में जोड़ें कि 7 ओम का प्रतिरोध हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ध्यान दोगे, कह रहा है कि इसमें 6 ओम के प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो अगर 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध जो है 3 ओम हो जाएगा, तथा 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो 3 और 4 मिलकर के 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 100 वाट तथा 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो लैंपों का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहोगे फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होता है आर बराबर वी स्क्वायर बाई डब्लू हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर का मान हो जाएगा 200 गुणे 200 बटे 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 400 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चित्र में 5 प्रतिरोध दर्शाया गया है, चित्र देख लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि ए तथा बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध बतानी है। तो ए ये आपका फार्मूला है, देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है ए और बी के बीच, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको अगर मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इसके बीच आपको प्रतिरोध बताना है। या फिर अगर हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इसके बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 5 ओम आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। आपको ये बताना है कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो क्या बताओगे कि अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, बाकी उच्च धारा पर लागू हो जाता है, डीसी परपथ में भी लागू होता है, एसी परपथ में भी लागू होता है, लेकिन अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 3 तत्व जिनकी चालकताएं K1, K2 तथा K3 हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनकी कुल चालकता निम्नलिखित में से क्या होगी। जैसा कि एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप डी देखिए। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। कुल चालकता का मान क्या हो जाएगा, क्या बताओगे कि K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि पी आई वी आर तथा जी किसी वैद्युत परपथ में क्रमशः शक्ति, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध तथा चालकता हो, तब इसमें असत्य कथन कौन सा होगा। इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे बताया था कि R बराबर वी स्क्वायर बाई पी होता है। तो वहाँ से अगर निकालोगे तो भी बराबर जो है अंडर रूट पी आर हो जाएगा। ये तो आपका सत्य लिखा गया है। अब जी बराबर क्या होता है, तो बताओगे कि जी बराबर, यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी बराबर पी बाई आई स्क्वायर। दोस्तों यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन मतलब ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर पी बराबर वी स्क्वायर जी हो जाएगा। ये जो है अगर यहाँ पर सत्य होता तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी परपथ का विशिष्ट प्रतिरोध मापा जाता है। कोई पदार्थ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध मापा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किस में मापोगे, बताओगे कि ओम मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित गैल्वेनोमीटर को कोई विस्थापन ना होने पर आर को, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विस्थापन नहीं है तो ये चित्र देख करके इसमें आपको आर का मान बताना है। तो आर का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बताओगे 6 एम्पियर हो जाएगा। इसको दोस्तों सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसकी यूनिट कितनी आएगी, ये कितने एम्पियर का हो जाएगा, बताओगे 6 एम्पियर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चालकता का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालकता का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि जो चालकता का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और भौतिक अवस्था तथा तापमान पर भी निर्भर करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है। शुद्ध धातु है उसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो बताओगे बढ़ता है। शुद्ध धातु है तो प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, लेकिन यही अशुद्ध धातु होता मतलब अर्धचालक होता तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता।
लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक बताना है। इसमें यह बताना है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो दोस्तों आंसर दिया लिखा गया है, हवा है, शुद्ध पानी है। इसके ऊपर हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया मनुष्य का शरीर है और एवोनाइट है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, मनुष्य का शरीर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम निम्नलिखित में से संबंध देता है। तो ओम के नियम से हम क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओगे कि चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के पार्श्व विभवांतर में यही संबंध इसमें बताता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेना हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमको क्या चीज़ ध्यान रखना होगा। इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना चाहिए। एकदम सही लिखा गया है, चारों आप क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही लिखा गया है कि तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, बहुत शून्य के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परफेक्ट चालक में क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट चालक की विशेषता क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। जो एक परफेक्ट चालक होती है उसका जो प्रतिरोध होता है वो कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत जो प्रवाह होती है डॉट डॉट के प्रवाह के कारण होता है। तो किसके प्रवाह के कारण होता है। तो दोस्तों विद्युत का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित को भरिए। यहाँ पर लिखा गया है डॉट डॉट का प्रतिरोध तापमान के वृद्धि से घटता है। तो किसका घटेगा बताओगे, कार्बन का घटेगा, बाकी तांबा का बढ़ेगा, एल्युमिनियम का बढ़ेगा, लोहा का बढ़ेगा, क्योंकि ये सब चालक पदार्थ हैं, लेकिन कार्बन का घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। लकड़ी की चालकता कम होने के कारण यह है कि उसके इकाई आयतन में डॉट डॉट की संख्या कम होती है। तो कम होती है तो किसके कारण होती है। तो बताओगे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अल्पमान के प्रतिरोध को ठीक प्रकार से मापने के लिए उपयुक्त विधि क्या है। अल्पमान के प्रतिरोध को ठीक प्रकार से मापने के लिए उपयुक्त विधि क्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, केल्विन ब्रिज द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों का शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधों का शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर विकल्प दिया गया है, कह रहा है ओम के नियम से, व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम से, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नियम से, लॉरेंज के नियम से। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, इसमें कहोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग शुद्ध प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोध का कलर कोडिंग में काला रंग प्रदर्शित करता है। प्रतिरोध के कलर कोडिंग में काला रंग के कितना प्रदर्शित करता है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो बताओगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा एक ट्रिक होता है का भुलाना पीनी बिग बॉस। तो ये यहाँ से आप लोग बहुत आसानी के साथ में इसको ज्ञात कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिक दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिससे जो है हर चीज़ याद होने में आसानी हो जाए। तो इसको आप लोग जैसे आप ब्लैक का देखते हो, ब्लैक का जो है 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, ब्राउन हो गया। ब्राउन को हिंदी में भूरा कहते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस प्रकार से आपके कलर कोडिंग को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि काला रंग किसको प्रदर्शित करता है। बताओगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कलर कोड में नंबर 3 किसको प्रदर्शित करता है। अब देखिए कलर कोडिंग में आपको नंबर 3 बताना है। तो क्या बताओगे कि नारंगी रंग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोध का अनुपात जिस प्रकार से चालकता का है उसी प्रकार से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आप इसमें बताओगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और चालकता का मात्रक महो होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है। तो क्या बताओगे कि एनटीसी थर्मिस्टर का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत लैंप जिनकी अधिक अलग अलग 40 वाट हैं, जिनकी जो शक्ति है, जिनकी जो पावर है अलग अलग 40 वाट के हैं, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो लैंपों का कुल शक्ति कितनी होगी। आपको यहाँ पर कुल शक्ति बतानी है। तो कुल शक्ति P बराबर क्या बताओगे, P1 प्लस P2 होता है। क्या होता है बताओगे, P1 प्लस P2 हो जाएगा, अर्थात 40 प्लस 40 हो जाएगा, 40 क्या बता दोगे, 80 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे चालक में होता है। तो अच्छे चालक में क्या होता है बताओगे, उनकी जो चालकता होती है वो अधिक होती है। सभी अच्छे चालकों में होता है ऊंची चालकता, मतलब उनकी चालकता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधों को सामान्यतया बनाया जाता है। तो किसका जो है बताओगे, सिलिकॉन कार्बाइड द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने मेथड के अनुसार करवा रहे हैं, कि जैसे लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, एक दो बार में याद हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता अनेक पदार्थों से कम होती है परंतु विद्युत रोधी पदार्थों में अधिक होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बताओगे, अर्धचालक कहते हैं। उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित समांतर प्रतिरोधों में किस संयोजन का मान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित समांतर प्रतिरोधों में किस संयोजन का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प ध्यान से देखिए। तो इनमें बताना है, तो ये बताओगे 500 किलो ओम तथा 500 किलो ओम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के लिए संख्या 5 का रंग क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कलर कोडिंग 5 दिया गया है, तो 5 जो कलर कोडिंग है उसमें कौन सा रंग को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे हरा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो 5 किलो ओम 5 वाट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनका तुल्य प्रतिरोध 10 किलो ओम है। तो प्रतिरोध का शक्ति आपको बताना है, तो उसका शक्ति कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो 43 है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सॉल्व करने वाला कोई मेथड नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल करवा सकते हैं। लिखने वाला भी मेरे पास पेन नहीं है, पेन भी बाय करना है। तो सोच रहे हैं कि सब्सक्राइबरों की संख्या कुछ अधिक हो जाए तब इसके बाद पेन बाय करें, जो है तब पेन को ख़रीदें। तो इसके लिए तो दोस्तों जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जल्द से जल्द पेन को भी खरीद सके। हमारा भी कुछ टारगेट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे उच्चतम चालक है। विद्युत का सबसे उच्चतम चालक क्या है, तो क्या बताओगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे चांदी है। सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। अब यहाँ पर उच्चतम लिख दिया गया, उच्चतम इसमें है नहीं, इसलिए चांदी है नहीं, तो हम इसलिए यहाँ पर चांदी पर टिक नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक प्रतिरोधक जिनका मान 3 किलो ओम है तथा उनमें धारा 0.3 मिली एम्पियर मापी जाती है, तो चालकता का मान होगा। तो बताओगे चालकता का मान कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.33 मिली ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान विभव के लिए अनुपात बताना है। तो समान विभव के लिए अनुपात कितना होगा, बताओगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 47, 48, 49 इसी चित्र के अनुसार सॉल्व करना है। चित्र दोस्तों ध्यान से देख लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध के मध्य वोल्टेज बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, पॉज करके इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। तो 47 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22.5 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होती है, तो आपको ये बताना है कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो 48 में राइट आंसर क्या बताओगे कि 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी। तो न्यूनतम धारा किस में प्रवाहित होगी, तो बताओगे 25 ओम वाले में सबसे कम धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयुक्त धातु को हम क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कॉपर के प्रतिरोध पर ताप गुणांक प्रदर्शित करता है। जैसा कि ये चित्र दे दिया गया है, ये आपके 4 चित्र हैं, इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, इन चारों के अकॉर्डिंग आप राइट आंसर इसमें क्या बताओगे। देखिए चित्र नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, तो इसमें ये कहोगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। आपको ये बताना है कि किसके ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, तो कहोगे जो वैद्युत अपघट्ट वाले पदार्थ होते हैं उनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1 वाट शक्ति के 470 ओम प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। 1 वाट शक्ति के 470 ओम प्रतिरोध में धारा का मान आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो क्या बताओगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 40 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको बतानी है। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बतानी है। तो दोस्तों चित्र तो यहाँ पर है नहीं, चित्र इसके ऊपर होगा, ये है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो इसको दोस्तों जब सॉल्व कर दोगे तो इसका जो विकल्प है यहाँ नीचे दिया गया है। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बताओगे 10 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्लास को पॉज करके रोक करके चित्र को ध्यान से देखें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध आर के एक तार को जब खींचा गया, जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी ना रह जाए, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध आपको बताना है। तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा, बताओगे 16 आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पर आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो तुल्य प्रतिरोध किससे अधिक होगा या किससे कम होगा। देखिए यहाँ पर समांतर में कह रहा है, समांतर में की बात करते हैं तो जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम होता है। तो यहाँ पर देखोगे ये 2 प्रतिरोध हैं R1 R2, इन दोनों में R2 का मान ज़्यादा है, R1 का मान कम है। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो R1 से भी कम होगा। तो R1 यहाँ पर ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी जो है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2-2 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है। किन्हीं 2 कॉर्नर के मध्य तुल्य प्रतिरोध बतानी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या बताओगे कि 4/3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरोध 4 ओम के प्रवाहित धारा का मान होगा। क्वेश्चन फिर से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित चित्रानुसार प्रतिरोध 4 ओम में, 4 ओम मतलब इस वाले में धारा का मान आपको बताना है, आई का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तब अमीटर ए में मापी जाती है। तो अमीटर ए में हम लोग क्या मापते हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें कहोगे 20/4 एम्पियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका जो चित्र लिखा गया ये है, लिखा गया है, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जबकि बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आपको ये बताना है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या निकल कर के आएगा, तो हम आपको बता देते हैं कि 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम ध्यान देते हैं।